सुबह की पहली किरण अभी अभी आसमान के किनारे से झांक रही थी जब एक धूल भरी सड़क पर तेज गति से एक चमकदार एसयूवी आ रही थी। उसके पीछे दो और गाड़ियां, एक में सुरक्षा दस्ता, दूसरी में स्थानीय ठेकेदार और कुछ गुंडे। गाड़ियों के टायरों से उठती धूल का बादल लगभग आधे किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये था विधायक विक्रम सिन्हा, 45 वर्षीय, घमंडी, अपने इलाके का बादशाह। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जैसे वो आज किसी विजय का दिन मना रहा हो। उसकी नजर थी एक पुरानी आर्मी फायरिंग रेंज पर जो दशकों से खाली पड़ी थी। जमीन की विशालता, शांति और शहर से थोड़ी दूरी, ये सब उसके सपनों के फार्म हाउस के लिए बिल्कुल सही था। उसने अपने लॉयर्स को इतना दबाव डाला था कि एक छोटा सा अध्यादेश विधानसभा में पास करा दिया गया था। अव्यवहारिक सैन्य भूमि को विकास हेतु नागरिक उपयोग में लाने का प्रावधान। उसके लिए ये कानून नहीं, बल्कि एक चाबी थी, अपने भविष्य के लाइफस्टाइल की चाबी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जमीन अभी भी रक्षा मंत्रालय के अधीन थी और इस जमीन का एक रखवाला था जो अभी तक चुपचाप देख रहा था। कर्नल अर्जुन मेहता, 58 वर्ष के, गहरे गोरे रंग के, छाती पर 4 पदक, आंखों में वो चमक जो सीमा पर बिताए गए 30 सालों ने दी थी। वो इस फायरिंग रेंज के लिए जिम्मेदार थे, अब सेवानिवृत्त, लेकिन अभी भी रिजर्व में। उन्हें खबर मिली थी कि विधायक आज जमीन पर कब्जा करने आ रहा है। उन्होंने तुरंत अपने पुराने जवानों को फोन किया। वे अब भी उनके आदेश का इंतजार करते थे, जैसे कल ही वे अपनी यूनिट में थे। जब विधायक की गाड़ियां रेंज के गेट पर पहुंची तो वहां एक आदमी खड़ा था, सादा खाकी कुर्ता पायजामा, लेकिन खड़े होने का ढंग ऐसा कि लग रहा था जैसे वहां एक पहाड़ खड़ा हो। ये जगह अब सरकारी निर्माण योजना के तहत आ गई है, विधायक ने घमंड से कहा, अपने गुंडों की ओर इशारा करते हुए। हम आज ही इसका सर्वेक्षण शुरू कर रहे हैं। कर्नल ने धीरे से अपना आईडी कार्ड निकाला। भारतीय सेना, रिजर्व ऑफिसर, जिम्मेदार अधिकारी, इस भूमि के लिए। विधायक हंसा, आपकी सेवा तो खत्म हो गई कर्नल साहब। अब यहां कानून मेरे हाथ में है। मैंने विधानसभा में कानून बनवाया है। कर्नल की आंखों में एक चिंगारी सी जल उठी। उन्होंने धीरे से लेकिन इतनी ताकत से कहा कि हवा भी ठहर सी गई। और मैंने बॉर्डर पर जान दी है। शब्द ऐसे गिरे जैसे गोली का कवच। विधायक का चेहरा थोड़ा फीका पड़ा, लेकिन उसने अपनी भीड़ को इशारा किया, इस बूढ़े को हटाओ, ये जमीन अब हमारी है। गुंडे आगे बढ़े, लाठियां, चाकू, गुस्से से भरी आंखें। लेकिन तभी कर्नल ने अपनी उंगली उठाई, एक छोटा सा इशारा, और अचानक झाड़ियों और पुरानी बैरकों के पीछे से जैसे जमीन फट गई हो, कुछ आदमी बाहर आए। वर्दी नहीं, लेकिन चाल में वही अनुशासन, आंखों में वही निर्णायकता। वे बिना एक शब्द बोले एक पंक्ति में खड़े हो गए, साइलेंट मोड में, जैसे वे अभी भी ऑपरेशन चला रहे हों। विधायक की भीड़ ठिठक गई। उन जवानों की निगाहों में वह खतरा था जो शब्दों से ज्यादा बोलता है। विधायक का गला सूख गया, उसके पैर पीछे हटने लगे। कर्नल धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द था। तुम्हारा कानून? तुमने विधानसभा में बैठकर कागज पर लिख दिया और समझ लिया कि देश तुम्हारा हो गया। ये जमीन, इस पर लाखों जवानों ने गोली चलाई है। इसकी मिट्टी में उनका पसीना, उनका खून मिला है। ये तुम्हारे फार्म हाउस के लिए नहीं, ये देश की सुरक्षा के लिए है। विधायक ने बचाव में कहा, लेकिन ये तो बंद पड़ी है, कोई उपयोग नहीं हो रहा। बंद? कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि जब तक गोली नहीं चल रही तब तक ये जमीन बेकार है? ये जमीन तब भी देश की ढाल है जब तुम सो रहे होते हो। उन्होंने पीछे मुड़कर अपने जवानों की ओर देखा। वे अभी भी वही खड़े थे, जैसे समय ठहर गया हो। फिर वापस विधायक की ओर। तुम्हारा कानून तुम्हारे लिए है, मेरा वचन देश के लिए है। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही।
हवा में एक अजीब सी तनाव था, जैसे इतिहास और भ्रष्टाचार आमने सामने खड़े हों। अंत में कर्नल ने एक आखिरी बात कही, जमीन देश की है, आपकी नहीं। विधायक ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी की ओर लौटा। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था, न घमंड, बस एक अजीब सी खालीपन। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ था कि कुछ चीजें कानून से ऊपर होती है। कुछ वचन ऐसे होते हैं जो अध्यादेशों से भी मजबूत होते हैं। गाड़ियां मुड़ी और धूल के बादल के साथ गायब हो गई। कर्नल ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने जवानों की ओर देखा। शुक्रिया बच्चों, एक जवान ने सलाम ठोका। हमेशा तैयार, सर। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। उसकी रोशनी में फायरिंग रेंज की जमीन चमक रही थी, न किसी फार्म हाउस के लिए, बल्कि उस अदृश्य रक्षा कवच के लिए जो देश को बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि भीतर के लालच से भी बचाता है। और कर्नल अर्जुन मेहता वहीं खड़े रहे, एक आदमी जिसने बॉर्डर पर जान देने की कसम खाई थी और आज भी उसे निभा रहा था। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।